ईश्वर की बात रही तो देखिए ईश्वर को वही बता सकता है जिसके पास आंखें हो। जैसे कि एक हाथी है और हाथी के बारे में पूछा जाए कि हाथी कैसा है और 5 अंधे जाए देखने, तो एक सूंड पकड़ेगा तो कहेगा अरे बाप ये तो अजगर जैसा है। दूसरा पूंछ पकड़ देगा, कहेगा नहीं ये तो रस्सी जैसा है। तीसरे उसका पैर पकड़ देगा, कहेगा ये तो खंभा है। चौथा उसके पेट को पकड़ देगा, कहेगा नहीं ये बहुत भारी भरकम दीवार है। पांचवा उसके कान को पकड़ देगा, कान पतला हिलेगा, कहेगा अरे नहीं ये तो पंखा है। बाकी हाथी वैसा है नहीं। हाथी कैसा है ये तो वही बता सकता है जिसके पास आंख है, नेत्र वाला ही बता सकता है कि हाथी कैसा है। लेकिन किसी के पास आंख ही नहीं उस परमात्मा को देख सके। इसके बारे में एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि एक बार सुकरात नदी के किनारे टहल रहा था तो देखा कि एक पागल, अब एक पागल ही होगा, वो क्या कर रहा था कि नदी समंदर से सारा पानी निकाल के और एक खड्डा बना लिया था वहीं पे 5 से 6 फीट का, और उस चम्मच से निकाल सारा पानी इसमें डाल रहा था। तो सुकरात से देखा नहीं जा रहा था, सुबह से तो शाम हो गई, बोल नहीं रहा था कि किसी काम में टांग क्यों लड़ाए, वो उल्टा जवाब दे देगा। लेकिन जब रहा नहीं गया, सुबह से शाम हो गई, तो जाकर उससे कहा, स्वाभाविक है किसी को भी रहा नहीं जाएगा कि समंदर का पानी चम्मच से निकाल के खड्डे में डाल रहा है, इससे क्या साबित करना चाहता है। तो सुकरात ने जाके कहा कि भाई ये बताओ ये क्या कर रहे हो तुम, समंदर का पानी चम्मच से इसमें डाल रहे हो। उसने कहा कि मैं समंदर के सारे पानी इस खड्डे में डालना चाहता हूँ। सुकरात ने कहा कि देखो तुम क्या, तुम्हारे 70 बुढ़िया भी अगर ये काम करे, तुम्हारे सारे खानदान आके एक साथ काम करे तो भी इस काम को अंजाम नहीं दे सकते, समंदर के सारे पानी को इस खड्डे में नहीं डाल सकते। उसने कहा कि नहीं डाल सकते, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम परमात्मा के बारे में सुबह से सोच रहे हो, ये मुझे पता है। और जब ये समंदर इस खड्डे में नहीं आ सकता, जब ये खड्डा तो तुम्हारी बुद्धि से बड़ा है और परमात्मा इस सागर से बहुत विशाल है, तो तुम्हारी बुद्धि में कैसे आएगा। बुद्धि तो तुम्हारे इससे छोटा है और इस खड्डे में समंदर नहीं आएगा और तुम्हारी बुद्धि में परमात्मा आ जाएगा। हद हो गई, मतलब समझ आ गया। अरे भाई यार ये अब सोचो वो जो बताने वाला इंसान होगा वो कौन होगा, तो जरूर पहुंचा हुआ कोई फकीर होगा। हमारे और आपके बुद्धि में तो नहीं आएगा ये बात, लेकिन लोग समझ नहीं है। ईश्वर हर जगह है, मान लीजिए, बुद्धि में नहीं आएगा आपको। बुद्धि से तो तर्क वितर्क हो सकते हैं, सवाल जवाब हो सकते हैं, हम ईश्वर को नहीं जान सकते, लेकिन लोगों को समझाया